हाय बच्चों, तो आज के हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान यानी साइंस का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपके डेफिनेटली 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न एक, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बात द्रव। अगला प्रश्न है दूसरा, आयोडीन टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किस को घोलने पर बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, जल में आयोडीन। तीसरा प्रश्न है सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सा 32। अगला प्रश्न चौथा है मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बात 282। पांचवा प्रश्न है लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं तो गाल्जी उपकरण से। छठवां प्रश्न है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ कंडरा। सातवां प्रश्न है चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आठवां प्रश्न है प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन करना चाहती है वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। अगला प्रश्न दूसरा है अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 गुणा 10⁻23 होता है। तीसरा प्रश्न है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज संभव हुई है। चौथा हो जाएगा प्लास्टिड दो प्रकार के क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट प्रकार के पाए जाते हैं। पांचवा हो जाएगा आहार नली में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। छठवां हो जाएगा विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं। और सातवां क्वेश्चन हो जाएगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 हमारे सामने है, सही जोड़ी मिलाइए, एक साइड स्तंभ आ दूसरे साइड स्तंभ बा। पहला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर खा ठोस CO2। दूसरा है ब्रोमीन, तो इसका आंसर हो जाएगा अधातु। तीसरा है अमोनियम, तो इसका आंसर करना है NH+4 आयन। चौथा है जेम्स चैडविक, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है पांचवा पास्कल, तो इसका आंसर करना है दाब का मात्रक। छठवां है 1 किलोवाट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 जूल प्रति सेकंड। सातवां है श्रव्यता परास, तो इसका आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। आठवां है गाजर घास, तो इसका आंसर करना बच्चों पार्थेनियम। तो यहाँ पे अपना तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसका 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 273 + 100 = 373 केल्विन। दूसरा प्रश्न है मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। तीसरा प्रश्न है दो कोशिकांगों के नाम लिखिए जिनका अपना DNA होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। अगला प्रश्न चौथा है नारियल के रेशेयुक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनाइका ऊतक। पांचवा प्रश्न है बल का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। छठवां प्रश्न है किसी वस्तु पर 4-8 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल की दिशा में 8 मीटर विस्थापित हो जाती है तो कार्य कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 × 12 = 96 जूल। सातवां प्रश्न है रबी की दो फसलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चना और गेहूं। तो यहाँ पे अपना चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पांचवा है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक लिखिए। तो इसका आंसर करना हमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल, दूसरा हो जाएगा वायु की गति, तीसरा हो जाएगा आर्द्रता की मात्रा, चौथा हो जाएगा तापमान। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे छठवां दिया गया है निलंबन के कोई गुणधर्म लिखिए। तो पहला हो जाएगा दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा मिश्रण का प्रकार विषमांगी मिश्रण होता है। अगला प्रश्न सातवां है विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई दो विधि लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पहला द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 और दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान प्रति विलयन के आयतन प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो ये हो जाएगा सातवें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों आठवां है यहाँ पे समस्थानिक के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखना हमें कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है और दूसरा हो जाएगा घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 9वां जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी, उस तत्व का नाम भी लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो उस तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा। अगला प्रश्न देखिए 10वां दिया गया न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। 11 नंबर क्वेश्चन है एरिओलिल संयोजक ऊतक के कोई दो कार्य लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखना है अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में और दूसरा हो जाएगा भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। प्रश्न 12 है दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो।
तो सबसे पहले हेडिंग डालनी है, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट, दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 13 है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुपाती होती है और यह परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में लगता है। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है? एक रबर की गेंद अथवा उसी कार का पत्थर, एक साइकिल अथवा रेलगाड़ी, 5 रुपए का सिक्का अथवा 1 रुपए का सिक्का, 1 किलोग्राम के लोहे का टुकड़ा, 1 किलोग्राम लकड़ी का टुकड़ा। तो यहाँ पे आंसर करना हमें पहले का हो जाएगा पत्थर, दूसरे का रेलगाड़ी, तीसरे का 5 रुपए के सिक्के का और चौथे का हो जाएगा बराबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 15 नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला अनुप्रयोग लिखना है, जलयानों एवं पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में काम आता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दुग्ध मापी, जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न 16 देखिए, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में नहीं डूब पाती जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता है? तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, लोहे की कील का घनत्व तो पानी के घनत्व से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आसानी से डूब जाती है। जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है, इसलिए यह तैरती रहती है। अगला प्रश्न 17 है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो एक साइड लिखना है पादप कोशिका, दूसरे साइड जंतु कोशिका। पहला पॉइंट हो जाएगा, सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट करना हमें, बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती अथवा बहुत छोटी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए 18 है, 18 बच्चों न्यूमेरिकल दिया गया है, तो आप लोग इसका डायरेक्ट आंसर ले लीजिए। यहाँ पे हमारे सामने आंसर है, तो आप लोग फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सो इसका आंसर रहेगा 15 63 75 जूल। अगला प्रश्न 19 है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में से कौन से 3 वांछित गुण होने चाहिए? तो इसका आंसर करना है, सबसे पहला पॉइंट, छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अपने पशुओं से अपने शत्रुओं की रक्षा करने की समर्थ होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडे पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 19। अगले देखिए प्रश्न 20 है, हमारे सामने यहीं पे दिया गया है नीचे, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। पहला हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड, दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा हो जाएगा सोडियम सल्फाइड, चौथा हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, सोडियम ऑक्साइड के Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के Al2O3, सोडियम सल्फाइड के Na2S और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 21 हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं और इसका मात्रक भी लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारे सामने, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता तथा एक सदिश राशि है। अगला देखिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग के गुणनफल में परिवर्तन होता है। इस संबंध को डेल्टा पी इक्वल m × डेल्टा v के रूप में व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार हम गति में परिवर्तन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट हमारे सामने 22 है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखना है, पहला, पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। दूसरा पॉइंट, कई वाद्य यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा जगह मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट, ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।